नमस्कार, मैं हूं शाजिया और आप देख रहे हैं देश विदेश। आज खबर एक विजेता की, विजेता जिसने जीती है 21 साल लंबी जंग। ऐसी जंग जो सिर्फ जज्बे और हिम्मत से जीती जा सकती है, और जज्बे और हिम्मत ने ही बनाया रणदीप को विजेता। लड़ता रहा, I can prove that life begins at 50. रणदीप उस वक्त महज 29 साल के थे जब 1988 में उन्हें एक गंभीर बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया। बीमारी ऐसी जिसने उन्हें इतना लाचार बना दिया कि वो ना उठ सकते थे, ना खड़े हो सकते थे और ना ही चल सकते थे। 21 साल तक बिस्तर पर पड़े रहे, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारी और आखिरकार वो बने एक विजेता। इक्कीस साल तक वो बिस्तर पर पड़े रहे, चल नहीं पा रहे थे, चलने की क्षमता उन्होंने खो दी थी एक गंभीर बीमारी के चलते, लेकिन उन्होंने हिम्मत कभी नहीं हारी और आप देख सकते हैं कैसे उनके कदम उठे और चल पड़े। रणदीप कमल वढेरा एक फौजी के बेटे। बरसों से रणदीप के लिए जिंदगी का मतलब सिर्फ एक बिस्तर था। बिस्तर पर ही खाना, बिस्तर पर ही सोना, बिस्तर पर ही पड़े रहना। 21 साल की ऐसी जंग जो वो सिर्फ जीतने के लिए लड़ रहे थे। जज्बे ने बीमारी को मात दी। रणदीप कामयाब हो गए बिस्तर छोड़ने में। 50 साल के बुजुर्ग की हिम्मत 50 गुना ऊर्जा से भरे हुए एक नौजवान की तरह बिस्तर से धीरे धीरे नीचे उतरे। 21 साल बाद उस जमीन को छुआ जिस पर कभी वो दौड़ा करते थे। पैर थरथरा रहे थे, मन में डर सा भी था, चेहरे पर खुशी की मुस्कान भी थी। क्या मिलेगी कामयाबी? साथ थी वो हिम्मत जिसने कभी साथ नहीं छोड़ा था। रणदीप ने कदम बढ़ाए, एक कामयाब कदम, और जो कदम बढ़े तो फिर वो बढ़ते ही चले गए, एक के बाद एक, लगातार बिना रुके। बरसों से चल रही इस जंग को जब उन्होंने फतेह किया तो पहले शब्द यही थे कि लड़ रहा हूं। चेहरे पर जीत की खुशी और बातों में विजेता की तरह खनक। लड़ता रहा किस्मत से, और ऐसे लेखक भी हूँ, क्योंकि जब बंदा और कुछ नहीं कर सकता ना, फिर वो लेखक बन जाता है, और मैं भी लेखक बन गया हूँ। एक तो मैं ठीक होना चाहता हूँ, दूसरे अब एक ही है, क्योंकि अब एक लाइन पकड़ लिया राइटिंग की, तो मैं लेखक या जर्नलिस्ट ही बनना चाहूंगा। I can prove that life begins at 50। मैं साबित कर सकता हूँ कि मैं 50 की उम्र में भी। मौका ऐसी जीत का जिसका अब तक सपना ही देखते थे रणदीप, आज वो ख्वाब ताबीर बन चुका है। ऐसे में ये सवाल कि कैसा लग रहा है, गैर जरूरी भले हो लेकिन गैर लाजमी नहीं है, और जवाब भी ऐसा है जो सबको पता है। फिर भी इस मौके पर ऐसे सवाल भी उठते हैं और जवाब भी मिलते हैं। रणदीप के लिए जिंदगी चल पड़ी तो उनके पिता के लिए जिंदगी के नए मायने मिल गए। मैं अभी तक अपने आप को विश्वास नहीं दिला पा रहा हूँ कि मैं चल फिर रहा हूँ, खासकर मेरी ये जो हिप जॉइंट्स हैं ये मूव कर रहे हैं, मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं देख रहा हूँ, ये चीज़ें मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं, बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। एंड इट विल टेक मी सम टाइम टू बिलीव कि मैं चल फिर रहा हूँ, वाकई चल फिर रहा हूँ। इट्स नॉट ए ड्रीम। कई बार सपने में तो बहुत बार चला हूँ, और कई बार ऐसे लगता है कि आँख खुले और मैं अपने आप को बिस्तर में पाऊँ। दैट फियर इज है थोड़ा सा भी। आई एम फीलिंग वेरी ग्रेट। After such a long period, today my son could stand on his own legs and could take steps on this earth. क्या उम्मीद थी आपको कि कभी वो चल पाएंगे? उम्मीद का दामन मैंने कभी नहीं छोड़ा था, लेकिन हाँ डिसअपॉइंटमेंट्स होती थी। ये जीत एक ऐसी जंग में मिली थी जिसे जीतने का हथियार सिर्फ एक था, जज्बा। मेडिकल साइंस के मुताबिक भी इस गंभीर बीमारी का कोई इलाज नहीं है।
तो नॉर्मली होता है 20 साल के आसपास का शुरुआत होती है। जैसे समय बीतता जाता है इंसान की सब मांसपेशियां मसल्स जो हैं वो स्टिफ होना शुरू होती हैं, जोड़ आपस में चिपकना शुरू होते हैं, जोड़ पहले की तरह सतर्क नहीं रहते, मूव नहीं कर पाते और धीरे धीरे करके फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाती है, जोड़ चिपक जाते हैं और जैसे ये प्रॉब्लम आती है वैसे इंसान के साथ साथ में क्वालिटी ऑफ लाइफ डिप करना शुरू हो जाती है और एट लास्ट इंसान जो है बेड लाइफ पे पहुंच जाता है। जिंदगी चलती जाती है, कई इम्तिहान लेती है, जो इन इम्तिहानों में पास होता है वो ही विजेता कहलाता है। रणदीप ने जिंदगी के अहम इम्तिहान को पास किया है और वो विजेता है। कहते हैं नेवर गिव अप, यानी कि हार को कभी स्वीकार मत करो। बस यही कारण है कि रणदीप वडेरा आज चल भी सकते हैं और खड़े भी हो सकते हैं। कैमरामैन मंगलजीत सिंह के साथ अरविंद छाबड़ा, स्टार न्यूज, मोहाली। और खुद रणदीप वडेरा इस वक्त अपने पूरे परिवार के साथ हमारे साथ मौजूद है। रणदीप, वाकई में हम सब की तरफ से आपको सलाम, आपकी हिम्मत को और जो जज्बा आपने दिखाया है उसकी कदर हम करते हैं और उसको सलाम हम करते हैं। अरविंद, आपके साथ रणदीप पूरे परिवार के साथ मौजूद है, इनसे आप बात कीजिए और पूछिए 21 साल तक ये जंग जो उन्होंने लड़ी है वो कैसे लड़ी है और अब जो विजेता हो गए हैं तो अपनी विजय जो उन्होंने फतेह कायम की है उसके बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? जी हाँ शाजिया, रणदीप वडेरा बिल्कुल हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं कि 21 सालों से इन्होंने एहसास भी नहीं कर पाए थे अपने पांव पे चलने का किस तरह का एहसास होता है। साथ ही हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं सीमा वडेरा, उनकी बहन उस समय चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स कर रही थी जब इनके भाई जो हैं बिल्कुल इन्होंने बिस्तर पकड़ लिया तो अपना निजी करियर, अपना निजी स्वार्थ ना देखते हुए उन्होंने बस अपने भाई की सेवा में अपनी जिंदगी जो है लगा दी। और हमारे साथ मौजूद हैं रणदीप के पिताजी अमरनाथ वडेरा जी भी, जो फ्लाइंग ऑफिसर रिटायर हुए एयरफोर्स से, और लेकिन पिछले 20 सालों से शायद उनका एक ही काम रहा, कभी एक अस्पताल, कभी दूसरा अस्पताल, कभी एक शहर तो कभी दूसरा शहर, बस अपने बेटे को इसी तरह से वो चक्कर लगवाते रहे। रणदीप जी, पहले तो आप एक विजेता हैं, आपने 21 साल की कभी उम्मीद नहीं हारी, लेकिन बताइए कि क्या आपको उम्मीद थी कि आप कभी अपने पांव पे चल पाएंगे? उम्मीद के सहारे तो यहाँ तक पहुंचा, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी था कि हम जहाँ पर भी जाते थे हमें यही सुनने को मिलता था कि भाई इसका कोई इलाज नहीं है, आप को यू विल हैव टू मैनेज विद इट, आपको इसके साथ अपनी जिंदगी बसर करनी होगी। वो वक्त भी देखा, वो दौर भी देखा जब मेन स्ट्रीम मेडिसिन ने हमारा साथ नहीं दिया तो हमें आयुर्वेद और होम्योपैथी ट्राई की, वहाँ से भी कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। विशेष क्या कोई खास लाभ, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैं स्वावलंबी बन सकता। तो फिर से एलोपैथी की तरफ हमने मुंह किया। तो एक टाइम वो भी आया जब कुछ कहते थे कि इसका अगर ऑपरेशन कर दिया जाए तो हो सकता है चल पड़े, लेकिन आमतौर पर सब यही कहते थे कि इसके मसल्स इतने खत्म हो चुके हैं कि अगर इनका ऑपरेशन किया गया तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, ये चल फिर नहीं सकते हैं। तो बहुत ऐसे दौर हमने देखे जब लगता था कि अब कोई सब दरवाजे बंद हो गए हैं, लेकिन मेरे पिताजी और मेरी बहन ने मेरा साथ दिया। कुछ हमने भी अपना जो दिल था वो नहीं छोड़ा और लगे रहे कि कभी तो कोई तो दरवाजा खुलेगा। और हम पिछले 21 सालों की जो हमारी क्या कह सकते हैं पेशेंस कह सकते हैं, 21 साल की या दौड़ धूप कह सकते हैं, उसका फल ये हुआ कि हमें डॉक्टर वाधवा जैसे डॉक्टर मिल गए और उन्होंने वो कर दिखाया जो और कोई करने को तैयार नहीं। रणदीप जी, 21 सालों के बाद आखिर आप चलने लायक बने, आपने चल के देखा, आपको एहसास हुआ दोबारा से कैसे चलना क्या होता है, तो किस तरह की फीलिंग, क्या महसूस किया आपने उसके बाद? थोड़ी देर तक तो विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं चल रहा हूँ। विश्वास कीजिए, मेरे को ऐसे लगा कि ये कोई सपना है जो टूट जाएगा, लेकिन धीरे धीरे खासकर फोर्टिस हॉस्पिटल में जिस प्रकार की मेरे को उन्होंने सपोर्ट दी, विश्वास होने लग गया कि अब मैं चलने लग जाऊंगा। इनफैक्ट जब भी मेरे अराउंड पर डॉक्टर वाधवा आते थे वो यही पूछते थे हाउ आर यू, तो मैं यही कहता था हैप्पी एंड होपफुल। अब मैं खुश भी हूँ और मुझे आशा भी है कि अब मैं चल फिर सकूंगा, अपना काम खुद कर सकूंगा, और मुझे उम्मीद है कि अगले 2-3 महीनों में मैं पूरी तरह से अपना पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा। आई विल बी एबल टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ। कोई ऐसा 21 सालों तक बिस्तर पर पड़े रहे, कुछ ऐसा लगता है कहीं आप जाना चाहते हैं, अपने पांव पर चल के कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आप कर नहीं पा रहे थे? बहुत सारे सपने थे, बहुत सारी
लालसा थी, तब जवान थे, बहुत कुछ करना चाहते थे तब, लेकिन जब एक बार लेट गए तो वही चीज फिर मैंने, मतलब जो इमेजिनेशन कह लीजिए, जो इमेजिनेशन में था वो उसी चीज को मैंने फिर अपने लेख वगैरह में उसको उतारना शुरू कर दिया। कविताएं लिखने लग गया, लेख लिखने लग गया, एक कहानियों की किताब भी लिखी। तो उसी के द्वारा मैं अपने जो भावनाएं थी या अपनी इच्छाएं थी मैं पूरी कर लेता था। रणदीप जी, एक सवाल ये है कि आखिर एकदम से हुआ कैसे, क्या इसके बारे में आपसे बाद में बात करेंगे। शाजिया, देखा जिस तरह आपने देखा कि बहुत ही हिम्मत दिखाई इन्होंने, जो इसीलिए वो आखिर आज चल पा रहे हैं। जी शाजिया। बिल्कुल अरविंद, कमाल की हिम्मत दिखाई और उनके परिवार ने भी पूरा साथ इनका दिया। इनकी बहन, जैसे कि आप ही बता रहे थे, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर रही थी, लेकिन उन्होंने शादी तक नहीं की, ना अपने करियर के बारे में सोचा, ना अपनी निजी जिंदगी के बारे में सोचा। उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ वो डॉक्टर भी मौजूद हैं, डॉक्टर मनोज वाधवा। आप सबसे हम बात करेंगे। अभी हमें लेना होगा छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं। लड़ता रहा हूँ। I can prove that life begins at 50. हम बात कर रहे हैं रणदीप की, जिसने बताया एक चारपाई पर 21 साल, एक ऐसी बीमारी जिसने उन्हें लाइलाज करार दे दिया, लेकिन उसके बावजूद अब वो चल रहे हैं। उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। कैसे उनके परिवार ने उनका सहयोग दिया, साथ दिया, और कैसे उनकी बहन ने उनका साथ निभाया, आइए जानते हैं। सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता अरविंद छाबड़ा के पास। जी अरविंद। जी हाँ शाजिया, जिस तरह से उनकी बहन सीमा वडेरा ने उनका सहयोग दिया, उनकी मदद की, उनकी सेवा की, एक वही शख्स है शायद उनकी इतनी सेवा के बिना शायद रणदीप पूरी हिम्मत के बावजूद भी शायद अपने पांव पे ना चल पाते, लेकिन बहुत ज्यादा सेवा की। मैं आपको बता दूं कि सीए कर रही थी उस समय सीमा, जब जो इनके भाई हैं उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया था, लेकिन बिना अपने निजी स्वार्थ के उन्होंने पूरी सेवा अपने भाई के लिए लगा दी। सीमा, आप खुद बताइए कि क्या कर रही थी आप, कितना सहयोग रहा आपका अपने भाई की प्रति? तब मैं सीए कर रही थी जब मेरे भाई बीमार हुए, तो सीए के लिए तो बहुत टाइम डिवोट करना पड़ता है स्टडीज के लिए। मैं उतनी स्टडीज के लिए टाइम डिवोट नहीं कर पाती थी, तो मैंने सीए बीच में छोड़ के टोटली अपने ब्रदर की सेवा का काम, सेवा में लग गई, और सीए तो मेरी छूट ही गई। सीए छूट गई, पूरा एक तरह से बलिदान दे दिया। रणदीप जी, आप क्या कहेंगे अपनी बहन का, जिस तरह से उन्होंने बलिदान दिया आपके लिए, पूरा सेवा की आपकी? बिल्कुल, उन्होंने वही काम किया जो मेरी माँ मेरे लिए पहले करती थी, और ऐसी बहनें तो किस किस्मत वाले कोई मिलती हैं, और मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मेरे को ऐसी बहन मिली और ऐसे पिता मिले जिन्होंने दिन रात मेरे लिए एक कर दिया। बहुत बहुत ज्यादा, अगर ये लोग ना होते तो शायद आपने ठीक कहा कि मैं इस मंजिल तक नहीं पहुंच सकता था। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू रीच ओवर हियर। बहुत कुछ किया इन्होंने मेरे लिए, मैं तो ना तो शब्द है और ना ही। जी हाँ, बिल्कुल इमोशनल हो जाते हैं रणदीप जब भी हम इनसे बात करते हैं, इनकी बहन के बलिदान के बारे में, कि किस तरह से उन्होंने पूरी सेवा, पूरा जीवन लगभग लगा दिया अपने भाई के प्रति, उनकी सेवा के लिए। शाजिया। बिल्कुल अरविंद, जैसे कि रणदीप भी कह रहे हैं, बहुत ही किस्मत वाले हैं जिस तरह की बहन इनको मिली। आप बात कीजिए इनके पिताजी से और उनसे पूछिए 21 साल उनके लिए आखिर कैसे रहे। जी हाँ, बिल्कुल पिछले 20 साल से वो लगातार कभी एक अस्पताल कभी दूसरे अस्पताल का चक्कर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी जो सारी मेहनत है आखिरकार रंग लाई है। आप पिताजी आप हैं उनके, आप बताइए कि क्या आपको उम्मीद थी कि आपके जो बेटे हैं इतनी बीमारी के बावजूद आपको लगता था कभी वो चल पाएंगे? मैंने कभी उम्मीद का दामन छोड़ा नहीं था, लेकिन जो आंखों के सामने हकीकत थी उससे कभी कभी मैं मायूस भी हो सकता था कि जब इस दुनिया से मैं जाऊंगा क्या मैं एक अपाहज लड़के को छोड़ के जाऊंगा। लेकिन फिर भी मैंने उम्मीद का दामन संभाला और भगवान पर भरोसा रखते हुए हर मुमकिन कोशिश की कि मेरा बेटा मेरे जाने से पहले ठीक हो जाए।
जी हाँ, बिल्कुल अमरनाथ जी, आपको डर था कि शायद कि कहीं आपको इसी तरह से अपने एक अपाहिज बेटे को ना छोड़ना पड़े, तो आप किस तरह महसूस करते हैं अब जब आप अपनी आंखों के सामने देखते हैं अपने बेटे को चलते हुए? इस वक्त मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सेटिस्फाइड हूँ, और बल्कि जो साइंटिफिक तरक्की है और जिसके जरिए से डॉक्टर मनोज वाधवा ने उनका ऑपरेशन किया है, उसको चलने के काबिल बना दिया है, बल्कि मैं तो और लोग जो इस बीमारी से सफ़र करते हैं उनसे यही अर्ज करूंगा कि वो अपनी उम्मीद का दामन ना छोड़ें। पूरे परिवार पर असर पड़ा अमरनाथ जी, आपकी बेटी की निजी जिंदगी, उनका निजी करियर, आपके बेटे की भी शादी का भी सवाल था, थोड़ा बताइए उसके बारे में, कितना असर डाला इस बीमारी ने आपके पूरे परिवार पर? इस बीमारी ने हमें अर्श से उठा करके फर्श पे ला करके रख दिया था। अर्श से उठाकर फर्श पे लगा दिया था इस बीमारी ने, लेकिन अब काफी संतुष्ट हैं कि आखिरकार उनके बेटे जो हैं वो खुद चल पा सकते हैं। शाजिया। बिल्कुल अरविंद, हम बात कर रहे थे रणदीप से और उनके परिवार वालों से, वो बातचीत हम जारी रखेंगे। हम बात कर रहे थे गुजरे हुए कल की, जिसमें काफी उन्होंने मायूसी देखी, निराशा देखी। आज का दिन खुशी का दिन है, लेकिन आने वाले कल के लिए किस तरह के प्लान्स हैं, किस तरह की योजनाएं हैं, क्या सपने हैं, वो सब जानेंगे। अभी हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। लड़ता रहा हूँ। I can prove that life begins at 50. जिस शख्स को आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं वो है रणदीप वडेरा। 21 साल तक ये चारपाई पर ही लेटे रहे, चलने की क्षमता इन्होंने खो दी थी। बात करते हैं इनके डॉक्टर मनोज वाधवा से। डॉक्टर जी, आप बताइए किस तरह की बीमारी थी ये जिसको लाइलाज करार दिया गया और कैसे इससे ये उबर पाए? देखिए, ऐसा है कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो कि जवान मर्द को, यंग एडल्ट्स को होती है। ज्यादातर ये लोग 20 से लेकर 40 साल की उम्र के बीच में होंगे, और जरूरी नहीं कि हर इंसान रणदीप वडेरा की तरह उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ज्यादातर लोग सही उम्र में इसका इलाज करवाते हैं। इसमें शुरुआत होती है हमारे हिप जॉइंट्स, सेक्रोइलेग जॉइंट्स, और उसके बाद रीढ़ की हड्डी। हर जोड़ जो है वो फ्यूज करता जाता है, हर जोड़ जो है वो आपस में चिपकना शुरू हो जाता है, और जो हमारी मांसपेशियां हैं, जो हमारी मसल्स हैं, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी काफी कम हो जाती है। इस सब के माध्यम से ऐसा होता है कि धीरे धीरे करके इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटेरियोरेट करती जाती है, और अंत में आके वो इतना ज्यादा स्टिफ हो जाता है कि वो बेड पे पहुंच जाता है। रणदीप के केस में ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए था क्योंकि लगभग 20 से लेकर 22 साल उनको इस हालत में हो चुके थे। उनके हिप जॉइंट्स बिल्कुल आपस में बॉल और कप जो है बिल्कुल चिपक चुका था, मसल्स बिल्कुल वेस्ट हो चुके थे, तो इसलिए एक बहुत बड़ा टेक्निकल चैलेंज था इनको सर्जरी के लिए टेक ओवर करना। बिल्कुल, यानी कि आप कह रहे हैं बहुत बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन ये साफ जाहिर कर रहे हैं हिम्मत मर्दा, मदद खुदा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लड़ता रहा हूँ। I can prove that life begins at 50.